वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। तो गाइस आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। स्पेशली आज जो मैं शेयर कर रही हूँ शायद वो बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि मैं बाबा के लेटर्स लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं उनके लिए कुछ पढ़ रही थी, उनसे जुड़ा हुआ कुछ पढ़ रही थी, और उसी में से कुछ चीज़ें मुझे मिली और मुझे लगा कि मुझे एक लेटर लिखना चाहिए। बाबा ने ही कहा एक्चुअली, अदरवाइज़ तो मुझे क्यों लगता। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, और ये वो जानते हैं जो बाबा के डिवोटी हैं। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है ना गाइस। अगर आप लोग बाबा को मानते हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। होता है ना आपके साथ ऐसा, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में घट जाती हैं, हमें उस वक्त पता नहीं चलता, बाद में समझ आता है कि अरे ये तो बाबा की प्लानिंग थी। ओके, सो ये लेटर्स भी मैंने लिखे हैं, और मुझे पता है क्योंकि मैंने सिर्फ 3 ही लेटर्स लिखे हैं, और सभी लोगों के साथ में रेजोनेट नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सबके साथ हो जाए। तो जिनके साथ हो वो इस लेटर को सुन लीजिएगा, उनके लिए कुछ मैसेज ज़रूर होगा इसमें। और जिनसे रेजोनेट नहीं करता है वो दूसरा वीडियो मेरा देख लें या फिर दूसरे चैनल पर देख लें, ठीक है। बस खुश रहिएगा, मेरा कहना बस इतना है, ठीक है। उदास ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि मैं फिर से एक वीडियो डालूंगी, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई पाइल हो, आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, अभी बाबा जिनको मैसेज देना चाहते हैं मैं उनके लिए कर रही हूँ। सो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, सॉरी 3 कार्ड्स हैं। यहाँ पर पहला है द सन, दूसरा है एम्प्रेस और तीसरा है द स्टार। तो आपको देख लेना है, आप इसको पॉज कर लेना, वीडियो को अच्छे से देख लेना। जो आपको कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही आपका है, और वही लेटर आपके लिए होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 1 से शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 1 द सन, तो देख लेते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके गाइस, मैं इसको साइड में रख रही हूँ, लेटर भी पढ़ेंगे उनका क्या है। पहले बाबा के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओके गाइस, ओके गाइस, तो देखते हैं पहला क्या है, द 3 मैजिक्स। ओके गाइस, अगर आप लोग किसी से फाइटिंग वाइटिंग करते हैं तो नहीं करनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड बताता है बाबा का, या हो सकता है गुस्से में कभी किसी को अब्यूज़ कर दिया, सामने से नहीं पीछे से भी, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ रहा या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको ठीक है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे बोल देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ओके गाइस, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैं अभी एकदम से जो मुझे आ रहा है माइंड में वो मैं बता रही हूँ। लाइफ पर्पस, तो आपका कोई लाइफ पर्पस है उससे फॉलो कीजिए आप लोग, फॉर श्योर। यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर अबंडेंस वाओ, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पर है ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट करना है। आई थिंक ट्रस्ट की कमी है, अटैचमेंट कहीं ना कहीं। डू नॉट जज। ओके, देखिए मैंने ये वाला कार्ड देकर कुछ कहा था, और ये देखिए यहाँ पर डू नॉट जज का कार्ड आ गया। अब मैं बताती हूँ आपको। तो आई थिंक जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है फॉर श्योर किसी ना किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। हो सकता है बिजनेस का भी इशू हो, लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है मैं वो बताऊँगी। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो, और यहाँ पर क्योंकि सफरिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, तो मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो सकता है आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, वो आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ओके, आप हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले उन्होंने आपको काफ़ी रिस्पॉन्स किया हो, काफ़ी अपनी तरफ से मतलब बात की हो, रिस्पॉन्स की तो बात छोड़ो, अपनी तरफ से बात की हो, आपके काफ़ी
पीछे पड़े रहे हो, लेकिन जब आपने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया तो वो अलग होने लग गए, ऐसा हो सकता है। सो मे भी कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़े से नाराज़ हो, या आपको लगता है कि वो एक्शन क्यों नहीं लेते आपकी तरफ, आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बात करूँ, वो बात करे। हो सकता है झगड़ा हुआ हो, उन्होंने आपसे कह दिया हो कि मुझसे बात ना करो, उसके बाद से आप बात नहीं कर रहे। ओके गाइज, लेकिन आप चाहते हो कि वो आकर बात करे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप खुद भी एक हीलर हो या टैरोट रीडर हो, या फिर आपने टैरोट रीडिंग कराई हो आपके पर्सन की और आपको ये पता चला हो कि वो आपको लाइक करता है, ठीक है, प्यार करता है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। इस तरीके की चीज़ें हों तो आपको लगता हो कि एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। एक सिनेरियो तो मुझे ये दिख रहा है। उसके लिए मुझे ऐसे मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड्स देखकर मुझे ये लग रहा है, बाबा के मैसेजेस देखकर, कि इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं जो आपका लाइफ पर्पस है ना, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे। हो सकता है आप आपको लगता हो कि आप फॉलो कर तो रहे हो, आप ये कर तो रहे हो, आप ध्यान दे तो रहे हो अपने कैरियर पर, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन असल में अगर मैं कहूँ तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। कर रहे होते तो ऐसे कार्ड्स नहीं आते। इस अटैचमेंट की वजह से आप अपना जो लाइफ का पर्पस है उसको साइड में कर देते हो, हर वक्त इसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। गाइस थोड़ा पानी पी लूं। एक कोई एंजल थी जो मुझे बोल रही थी कमेंट में, मैम हमेशा आप मेरे पायल में ही पानी पीते हो। तो हो सकता है देख रही हो फिर बोलेगी। ओके स्वीटी, तो भाई मैंने पानी पिया है। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो मुझे यही बता रहे हैं कि आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि आप और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। आपका कैरियर है या कुछ भी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे गाइस, आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है डू नॉट जज का, और यहाँ पर है 3 मैजिक्स, और यही कार्ड मैंने देखा था तो मैंने कहा कि हो सकता है आप पीठ पीछे उसको बुरा भला बोलते हो कि अरे क्यों नहीं लेता है एक्शन और ये सारी चीज़ें। तो बाबा ये कह रहे हैं कि किसी को भी जज ना करें और किसी के लिए भी कुछ ना बोलें। आपको नहीं पता होता कि सामने वाले की परिस्थितियाँ कैसी हैं, ठीक है ना। अगर वो एक्शन नहीं ले रहा, आपसे बात नहीं कर रहा या आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा है तो उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। ध्यान रखें, आपसे कहा गया है आपको अपना जो लाइफ पर्पस है उसको फॉलो करना है, अपना ध्यान उस पर लगाना है और ट्रस्ट रखना है गाइस। अगर बाबा आपके साथ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। आप चाहते हो अबंडेंस आए, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, और ये चीज़ बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं आपको बता दूँ पर्सनली। मुझे पता है ये चीज़, आपको भी पता होगी, लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी सलाह मिले, जहाँ से भी आपको शिक्षा मिले ना, आपको समेट लेनी चाहिए, ठीक है। ये एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है। द रेबल, और यहाँ पर भी 3 मैजिक्स ऐसे करके कार्ड है। द सोर्स, ओके। तो गाइस ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करो और अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान दो, और जो लोग आपको मिलते हैं इसमें हेल्प करने के लिए तो उनकी हेल्प लो, ठीक है गाइस। थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। मे भी आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, मे भी आपको चीज़ें तुरंत चाहिए, मतलब आज की आज ही मुझे चाहिए, ये चीज़ अगर मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, अगर ये पर्सन मुझे चाहिए तो आज ही चाहिए, रिलेशनशिप है तो आज ही चाहिए। ये गलत है, ठीक है। हर चीज़ अपने टाइम पर होती है और वो उसी टाइम पर होगी, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लो, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी आपके लिए। वी आर द वर्ल्ड कंपैरिजन। तो हो सकता है कि आप
कभी कभी आपके दिमाग में ये चीज़ आती हो कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ और भी कई सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, उन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर आप इनसे अटक जाते हो, इन पर अटक जाते हो। या ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपका पर्सन जो है वो और लोगों में इंटरेस्टेड है, एक्सप्लोर करता है, और लोगों में इंटरेस्ट लेता है, हो सकता है किसी और के साथ हो, इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आती हो। तो गाइस ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो और विश्वास करो बाबा पर, ठीक है। बाबा पर विश्वास करोगे, देखो यहाँ पर आ भी गया। मैं अभी कह रही थी आपसे गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, कंट्रोल। तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। चीज़ों को अपने हाथ में लेना छोड़ दीजिए। जबकि बाबा आपके साथ हैं तो पूरी तरीके से उन पर सरेंडर कीजिए कि भाई बाबा आप जानो, आपको जो ठीक लगता है वो करो। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा यूनियन जल्दी हो जाना चाहिए तो जल्दी हो जाए, देर से होना चाहिए तो देर से हो, आप जो मुझे दोगे मैं स्वीकार लूँगा या स्वीकार लूँगी, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको बताना चाहूँगी। तो आपने ये चीज़ करनी है। अगर आप लोग बिजनेस के या जॉब को लेकर देख रहे हो तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपने हमेशा एक तो अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। उसके बाद भरोसा करना है बाबा पर। वो जब सही समय होगा ना तब आपके पास आपके लिए एक अच्छा जॉब का ऑफ़र या बिजनेस का ऑफ़र लेकर आ जाएंगे, ठीक है। वही आते हैं गाइस जैसे आपकी लाइफ में कोई आता है ना, कोई सडनली कोई आपको फ्रेंड मिल जाता है या अचानक से कोई हेल्प करने के लिए आ जाता है, तो मैं तो यही मानती हूँ वो बाबा ही होते हैं, ठीक है ना, या बाबा भेजते हैं, जो भी है। तो भाई उन्हीं के करने से सब कुछ होता है। तो आप अपना लाइफ पर्पस जो भी है उसको संभालो। अगर हाल फिलहाल में आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो आप जो भी कर रहे हो वो करो, ठीक है। अपना और काम करो, चैरिटी करना, ये सब करना, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ठीक से आ जाएंगी लाइन पर, और आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। ऑलराइट। अटैचमेंट थोड़ा कम रखो लोगों से ताकि हर्ट ना हो आपको गाइस, ठीक है ना। सो ये कुछ चीज़ें मुझे दिखाई पड़ी जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। धैर्य रखें। मैं एक चीज़ और कहूँगी आपसे, अब पढ़ लेते हैं बाबा का लेटर आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं। सो पाइल 1 के लिए ये वाला लेटर था, मैं पढ़ूँगी। ओके गाइस, ऑफर लेमन और एनी फ्रूट ऑन माई फीट। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं हिंदी में बोलती जाती हूँ। बाबा कह रहे हैं कि आप उनके चरणों में या तो नींबू या उसी के जैसे कोई भी फल, जैसे संतरा, ऑरेंज वगैरह होता है, उसे चढ़ाइए। लिसन और रिसाइट आरती, और उस वक्त आपको आरती सुननी है या करनी है, ठीक है। और एनी प्रेयर, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उनकी प्रेयर, कोई प्रार्थना हो तो वो आप कर सकते हो। आफ्टर पीसफुल पूजा टेक जूस ऑफ दैट फ्रूट। जब ये पूरी पूजा हो जाए, यानी कि मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको पूजा करना है जैसे नॉर्मली आप बाबा की पूजा करते हो, आपको आरती भी करनी है। और उस वक्त जैसे फल हम चढ़ाते हैं ना, तो यहाँ सिर्फ इतना है कि नींबू लोग नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं नींबू चढ़ाने के लिए, तो आप नींबू चढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं भी कर चुकी हूँ ये, तो आप नींबू चढ़ा सकते हो। चढ़ाने के बाद में, पूरी पूजा खत्म करने के बाद में, उस नींबू को या संतरे को आपको लेना है और उसका जूस निकालना है और घर में या फ्रेंड्स के बीच में प्रसाद के रूप में बांट देना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स एज प्रसाद, ठीक है। बाबा ये कह रहे हैं आपसे करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा और ये जरूर करिएगा। माई वेज आर ऑलवेज यूनिक, नो वन कैन अंडरस्टैंड वाई आई आस्क यू टू डू स्ट्रेंज थिंग्स। ठीक से ठीक है ना गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि नींबू कोई नहीं चढ़ाता है मंदिर में, सिर्फ काली माँ के मंदिर में आई थिंक चढ़ता है, और भी कहीं चढ़ता हो, आप लोगों को शायद पता हो, आप लोग मुझे बताइए, मुझे तो नहीं पता। माता का ही मुझे पता है, काली माता के मंदिर में होता है नींबू। सो बाबा जब ये बताते हैं तो लोगों को लगता है अजीब कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन वो बताते किसी पर्पस से ही हैं। योर डिसीजेस विल बी क्योर्ड। अगर आपको किसी तरीके की आप बीमारी से ग्रसित हो, मतलब किसी भी तरीके का हेल्थ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, बाबा इसे भी एक तरीके से बीमारी ही बुलाते हैं। जैसे अटैचमेंट का यहाँ पर कार्ड आया है कि हम चाहकर भी किसी को भूल नहीं पा रहे, ठीक है ना, अपने और काम जो है उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे, लगातार किसी को सोचे जा रहे हैं और अपने साथ गलत कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से बीमारी ही कहलाती है। तो वो कह रहे हैं कि आप उससे मुक्त हो जाओगे। टेक मेडिसिन एंड उदी मिक्सड विथ वाटर। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी दवाइयाँ आप लेते हो,
तो उसको क्या करना है, उस दवाई को या फिर उदी मतलब विभूति होती है ना, उसको बोलते हैं, पानी में मिक्स करके आपको खाना है। ठीक है, आपने दवाई ले लिया या पानी जो आप पीते हो ना उसमें वो विभूति मिला ली, उसको पीना है। ठीक है। जेलसी ऑफ अदर्स वॉन्ट डैमेज योर लाइफ। तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को अगर आपसे जलन है, आपसे तकलीफ है, परेशानी है, तो वो चीज़ आपके जीवन को ख़राब नहीं करेगी अगर बाबा के कहने पर आप ये काम करते हो। यू विल बी ट्रीटेड वेल इन योर वर्क प्लेस। और अगर आप किसी वर्क प्लेस पर हो तो आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। थिंक फॉर गुड आइडियाज एंड आस्क मी फॉर हेल्प एंड रिमेंबर दैट ग्रेट अचीवमेंट्स स्टार्ट विद स्मॉल थॉट्स। यहाँ पर भी यही कार्ड था। देखिए, कार्ड्स मैंने गाइज आपके सामने निकाले हैं। ठीक है ना। अगर ये कार्ड मैं पहले निकाल देती, लेटर भी होता, तो हो सकता है आप लोगों को ये डाउट होता कि अरे ये तो कुछ मिलता जुलता सा है। लेकिन देख लीजिए, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अच्छे आइडियाज़ रखिए, अच्छे थॉट्स रखिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से एक नई शुरुआत होती है, अचीवमेंट्स होते हैं, आपको मिलते हैं। ठीक है। और जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करने का सोचोगे, उस वक्त आप अगर मुझसे हेल्प मांगते हो तो मैं हेल्प करूँगा। योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व सून। ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, इसीलिए यहाँ पर अबंडेंस का भी कार्ड आया है। और देखिए, लेटर में भी वही लिखा है गाइस। ठीक है ना, कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। ऑफर फूड और स्वीट टू फ्यू पीपल, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन और सदगुरु पॉसिबल। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर आप कर सको स्वीट फूड, ठीक है, मिठाइयाँ, खाना वगैरह अगर आप बांट सकते हो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में, तो ज़रूर ये करें, बहुत अच्छा होगा। किसी संत को भी करें और बाबा को तो करें ही करें ऑफ़र। तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ की वो एंड हो जाएंगी गाइस। ओके, सो ये था लेटर बाबा का आपके लिए, कुछ मैसेजेस थे। आई होप आपसे रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो देन प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, मैं बार बार पाइल बोल रही हूँ ये वाला कार्ड चूज़ किया था एम्प्रेस, तो देख लेते हैं आपके लिए बाबा के क्या मैसेजेस हैं। और लेटेस्ट तो फिर हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ओके गाइस, देखते हैं। लिव इन द प्रेजेंट। ओके, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, शिव शक्ति, चेंज, सोल जर्नी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके गाइस, कुछ और कार्ड्स मैं निकालूंगी, फिर उसके बाद अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गाइस, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना अच्छी बात नहीं है। ओके, खुशियाँ और गम ये लाइफ में आते जाते रहते हैं, इसलिए इतना मत सोचा करें कि फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। मतलब क्या है ना, बाबा ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप ये सोचो कि फ्यूचर में फिर कभी कुछ ऐसा हो ही नहीं जिससे हमें दुख झेलने पड़े। नहीं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। जहाँ खुशी है वहाँ गम है। ठीक है, बाबा का ध्यान करोगे तो पहाड़ जैसे दुख नहीं झेलने पड़ेंगे, लेकिन ये कहो कि कुछ भी ना हो ऐसा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है। आपको लाइफ में जो भी चाहिए ना वो मिलेगा। चेंज भी होता है, अगर सुख होता है तो दुख आता है, दुख होता है तो सुख आता है। एक ही चीज़ हमेशा नहीं बनी रहती। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी रिलेशनशिप में है और अगर आपको लगता है कि वो जो पर्सन है आपको नहीं मिलेगा, तो कैसे आपकी लाइफ चलेगी। तो बाबा कहते हैं कि आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। अपने सोल पर्पस पर आप अकेले ही रहोगे, सोल जर्नी में अकेले ही रहोगे। तो हमेशा किसी के साथ का इंतज़ार ना करें, अपना जो काम है वो करते रहें। और हो सकता है अभी आप किसी से सेपरेशन में हो, लेकिन भविष्य में भी रहो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वही बात है कि चेंज है, चेंज आता है। ठीक है ना गाइस। अगर आप जॉब एंड कैरियर के लिए देख रहे हो तब भी बाबा का यही संदेश है कि अगर अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, जॉब नहीं है आपका, इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेगी नहीं। ठीक है ना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो भाई,
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, मैनिफेस्टेशन वगैरह करो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। बाबा पर भरोसा है ना गाइस आप लोगों को, है ना? मुझे क्या कहने की ज़रूरत है, ये चीज़ें गाइडेंस। तो अगर आपको कोई गाइड करता है इस दौरान तो भाई आप उसकी बात सुनो, ठीक है ना? मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये देखिए, ये भी एक ऐसा ही कार्ड है, बाबा गाइड ही कर रहे हैं। तो अगर बाबा आपको गाइड करते हैं और आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी बाबा क्या कहना चाहते हैं, तो भाई उस राह पर चलो, ठीक है ना? परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा के साथ, बाबा की शरण में हो तो फिर चिंताएं जो है ना उसको धुनी में डालना है, ठीक है ना? दो कार्ड्स आ गए यहाँ पर, ब्रेक थ्रू और यहाँ पर है मोरालिटी। तो गाइस बाबा कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहे हैं कि जो सही है वो करिए, ठीक है? और बिल्कुल भी इस बात से मत डरिएगा कि सही करने से कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे, या कोई स्टेप आप लेना चाहते हो उसमें ये सोच रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं ये स्टेप ले लिया तो कुछ गलत हो जाएगा, तो ये मत सोचिए, ठीक है? हो सकता है परिवर्तन हो लेकिन गलत होगा ऐसा नहीं सोचेंगे आप लोग। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पर कार्ड है कि आप पॉजिटिव रहकर कुछ स्टेप अगर उठाते हैं, कुछ नया करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है? लेकिन वो निगेटिव हो ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि आपके साथ बाबा है। आप अपनी एनर्जी को भी बैलेंस में रखो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज़ करो, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा गाइस। चेंजेस हो सकते हैं, मैं भी ये कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी चेंज का कार्ड है, यहाँ पर भी ब्रेक थ्रू है, गाइडेंस है, यहाँ पर मोरालिटी है। तो चेंज तो कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कार्ड आया है ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो चेंज है वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, ये आपके हाथों में है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और ये सोचोगे कि मैं जो स्टेप लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ वो पॉजिटिव ही रिजल्ट मुझे देगा, तो भाई पॉजिटिव होगा। अगर आप सोचोगे कि नेगेटिव देगा तो भाई नेगेटिव होगा, ठीक है ना गाइस? मैं एक कार्ड और निकालूंगी और फिर बाबा का जो लेटर होगा आपके लिए वो भी पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है बाबा के लेटर में आप लोगों के लिए। यहाँ पर है कार्ड कॉम्प्रोमाइज़। तो कुछ तो है जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। शायद आपको लग रहा हो कि कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है या नहीं। यहाँ पर देखिए कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको जिस तरफ हवा चले ना उस तरफ आपको चलना है, ज़्यादा सोचना नहीं है गाइस, ठीक है ना? जो होगा अच्छा होगा। चेंज से आई थिंक आपको डर लगता है कुछ भी बदलने से डर लगता है आपको कि अगर ये बदलाव हुआ तो क्या होगा। तो गाइस डरना अच्छी बात नहीं होती, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि डर जो है निगेटिविटी को लेकर आता है और फिर चीज़ें वैसी हो जाती हैं। पॉजिटिव रहिए, जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करिए और कुछ चीज़ों को चेंज भी करिए, अच्छी रहती है वो आपके लिए, विश्वास के साथ। ओके गाइस, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, बाबा आपको देना चाहते हैं। स्पेशली जो शिव शक्ति है उस पर मेरा ध्यान जा रहा है। आपकी एनर्जी को आप बैलेंस में करिए, हील करिए खुद को, मेडिटेशन करिए। अगर शिव भक्त हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उनकी पूजा करें, शिव परिवार की पूजा करें, और जो भी चेंज होगा वो अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये फ़ोटो बना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपको लगता है चेंज करने से बुराई होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और जब बाबा साथ में तब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ये सोचने की कि आपके साथ कुछ बुरा होगा। लिव इन द प्रेजेंट जो है कार्ड बताता है कि आपको अभी जो प्रेजेंट में जो भी है ना उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। हो सकता है कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप क्या फ़ैसला लें, क्योंकि जो आपका पर्सन है शायद आपको ना हाँ बोल रहा हो ना बोल रहा हो, और आपको ये लग रहा हो कि क्या करना क्या है आगे, ठीक है ना? सो बाबा ये कह रहे हैं कि अभी एट प्रेजेंट जो भी है ना उसको जियो, इतना मत सोचो कि क्या होगा। धीरे धीरे आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो आएगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप। बाबा खुद कुछ ना कुछ चमत्कार कर देंगे। ओके, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। अगर कोई आपका पार्टनर है आपको जवाब नहीं दे रहा, या हो सकता है आप जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके सामने 2 से 3 ऑप्शंस हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन मेरे लिए बेहतर है, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा समय आने पर, ठीक है? धैर्य रखिए, ज़्यादा सोचे नहीं। और यहाँ पर आपके लिए जो लेटर है बाबा की तरफ से देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या लेटर है।
ओके तो यहाँ पर लिखा है मैरिज और फेस्टिवल विल टेक प्लेस, आई एम विद यू इन ऑल योर एक्शंस। तो हो सकता है शादी को लेकर इश्यूज हों, जो कि मैंने अभी बोला ही आप लोगों को। एंड बाबा कह रहे हैं कि अगर शादी के लिए आप वेट कर रहे हो तो होने वाली है, आपकी या किसी की, हो सकता है आप अपने बेटी या बेटी के लिए देख रहे हो। तो अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आई एम विद यू इन ऑल योर एक्शंस। तो आप जो भी करते हो ना, बाबा हमेशा साथ रहते हैं गाइस, सो डोंट वरी। गिव्स रिस्पेक्ट टू माई प्रेजेंस इन योर लाइफ। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो हर वक्त हैं, और अगर आप फिर भी दुखी होते हो, परेशान होते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको बाबा पर विश्वास है तो फिर आप ये डाउट्स क्यों रखोगे, फिर आपको रोना क्यों आएगा, आपको तकलीफ़ क्यों होगी। आपको तकलीफ़ तो तभी हो रही है ना जबकि आपको ये लग रहा है कि आप बाबा की पूजा कर रहे हो लेकिन बाबा आपका साथ नहीं दे रहे, जबकि वो तो दे रहे हैं, तो उन्हें बुरा लग रहा है। ठीक है ना। whatever I give you might seem very ordinary but it's like nature। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी वो आपको देते हैं ना, हो सकता है वो बहुत ही साधारण सा लगता हो, लेकिन वो प्योर है, नेचुरल है। ठीक है ना, प्राकृतिक है वो। इट हैज़ इटर्निटी इन इट, ऑफ अ ग्रीन ड्रेस टू मी और समवन हु इज़ डियर टू यू। तो बाबा कह रहे हैं मुझे ग्रीन कलर के कपड़े, यानी कि हरे रंग के कपड़े आप ऑफ़र कर सकते हो, या फिर जिसे आप बहुत प्यार करते हो उसको ऑफ़र कर सकते हो सकता है आपके घर में कोई छोटा सा बेबी हो, या आपकी सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो भी आपको, जिनको भी आप प्यार करते हो, आप उनको ये ऑफ़र कर सकते हो। बाबा ये चाहते हैं कि आप ये करो। ठीक है, या तो बाबा को कर दो या किसी को भी। यू मस्ट वर्क हार्ड इन योर स्टडीज़, देन आई विल हेल्प यू अचीव अ लॉट। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए बाबा कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपना जो भी सोल पर्पज़ है उसे फॉलो करें, और मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई के लिए मैं उन लोगों को भी बोलूँगी, जैसे आप साइंस, चरित्र वगैरह ये सब पढ़ सकते हो, तो उसमें भी आपको हेल्प होगी। योर कैरियर विल बी गुड, डोंट ट्राई टू मेक एनी चेंजेस एट प्रेजेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी अगर कैरियर को लेकर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि ये अच्छा हो जाएगा, अभी वर्तमान में कोई चेंजेस ना करें। आई थिंक इसीलिए लिव इन द प्रेजेंट आया था। और देखिए गाइज, कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं और लेटर ये मैंने पहले ही लिखा था। देखिए किस तरीके से रेजोनेट कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि बाबा चाहते हैं कि आप एट प्रेजेंट जैसा है वैसा रहने दो, उसी में जियो, ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचो। ओके, आई एम विद यू एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैं हर वक्त हूँ आपके साथ में, हर पल आपके जीवन में। रिपीट साईं राम एवरी डे एज मच एज यू कैन। बाबा कह रहे हैं कि पूरे दिन में जितनी बार आप चाहो साईं राम का जाप कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आई विल वॉक विद यू wherever you go, feel my presence। और बाबा कह रहे हैं कि मैं आप जहाँ भी जाते हो वो आपके साथ रहते हैं, उनकी प्रेजेंस को फील करें। ठीक है, कि वो आपके साथ हैं। तो ये था उनकी तरफ से लेटर, ये थे कुछ मैसेजेस, और जो बहुत ही ज़रूरी मुझे लगा वो मैं आपको बता दूँ। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट करी हैं वो ये लिव इन द प्रेजेंट, और उसमें भी आया था कि एट प्रेजेंट जैसा है वैसा रहने दो, ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। ठीक है, चेंज अपने आप आएगा। यहाँ पर ये चेंज, वहाँ पर भी चेंज था, यहाँ पर लिव इन द प्रेजेंट, वहाँ पर भी प्रेजेंट का था। तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट चेंज नहीं करने हैं, जो कि मैं आपसे कह रही थी कि अगर चेंज करना पड़े तो आप कर सकते हैं, बेहतर होगा आपके लिए। तो वो जो चेंजेस हैं वो आपको अभी नहीं करने हैं, लेकिन करने हैं। ऐसा नहीं है करने नहीं है, करने हैं, लेकिन हाल फिलहाल अभी के लिए नहीं। कुछ समय के बाद में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि बाबा हर वक्त आपके साथ हैं। ठीक है, तो कितना ज़्यादा रेजोनेट हुआ है गाइस, ये देखिए, क्योंकि वो लेटर मैंने पहले लिखा था, कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले, इसीलिए मैंने कार्ड्स पहले नहीं रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं लेटर रखूँगी और कार्ड्स भी पहले रखूँगी तो बहुत से लोग ये डाउट्स करेंगे कि हाँ ये तो लेटर से मिलते जुलते कार्ड्स रख दिए। लेकिन गाइस देख लीजिए, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। ओके, तो बाबा को जो मैसेज देना था वो उन लोगों को मिल गया है जिनको वो देना चाहते थे गाइस। ठीक है, तो आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है वो ये कि बाबा आपके साथ हैं, इस बात पर विश्वास रखो। साथ ही साथ जो प्रेजेंट में जैसी सिचुएशन है उसको वैसे जियो। हाल फिलहाल में कोई चेंज नहीं करना है, आगे चलकर चेंजेस करने हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में। ठीक है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अगर पॉजिटिव आप नहीं रहेंगे तो चीज़ें आपकी गड़बड़ा सकती हैं।
इसलिए पॉजिटिव रहें और उसके बाद फिर जैसा आपके सामने आता है उसको एक्सेप्ट करते जाएं। चेंज को एक्सेप्ट करने से भी आपने नहीं डरना है, जो कि मुझे लग रहा है कि आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी है, तो फॉर श्योर आपको डर लगता है। अपनी एनर्जी को कंट्रोल में करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, चेंजेस फिर आएंगे उनको एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट में हाल फिलहाल प्रेजेंट में जीना है। सैडनेस है तो उसको देखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोल जर्नी है वो आपने अकेले ही तय करनी है, इसलिए ब्रेव बनो, ठीक है, और अपनी नैतिकता, अपने जो रूल्स हैं, अपने अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बनाए रखो, ठीक है। चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2-2, 3-3 चेंजेस के कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि चेंज आएगा और वो आपके अच्छे के लिए होगा गाइस, ओके। सो ये था रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था द स्टार पाइल नंबर 3 के लिए, तो देखते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ओके, और फिर हम उनका लेटर भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, देखते हैं क्या है मैसेजेस बाबा के आपके लिए। यू आर द यूनिवर्स, ओके, अहम ब्रह्मास्मि, बी असर्टिव, लिव इन द प्रेजेंट, यू आर यूनिक, यू आर द यूनिवर्स एंड यू आर यूनिक, मास्टर्स विल, एंड यहाँ पर है यू आर सेम एज मी। तो गाइस कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है गाइस। ये वाला कार्ड इससे पहले वाली पाइल में भी आया था, ओके, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो गाइस। यहाँ पर बाबा का मैसेज है जो सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको फ्यूचरिस्टिक नहीं होना है, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचे। हाल फिलहाल जो तकलीफ़ें चल रही हैं उनको तकलीफ़ों की तरह ना लें, इस तरीके से लें कि आप यूनिक हैं, आप ख़ास हैं, इसलिए आपको आपके सामने जो परिस्थितियाँ हैं अच्छी बुरी जो भी हैं वो इसीलिए हैं, ठीक है। अच्छी क्या, मुझे बुरी लग रही हैं अभी तो हाल फिलहाल में। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सैड हो, पता नहीं क्यों मुझे लगा, लेकिन हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो मे बी, और क्योंकि वो जर्नी बहुत टफ होती है मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। यू आर द यूनिवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ये बताता है कि अपना मैनिफेस्टेशन ना रोकें और खुद पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें। आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है, ठीक है। मेहनत कीजिए फ्यूचर के लिए, लेकिन आपको जीना प्रेजेंट में ही है, ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन ना लें, ठीक है। और ये भी है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, अपने टाइम पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यू आर सेम एज मी, यानी कि अगर आपको तकलीफ़ है, परेशानी, आपको ये लगता है कि बाबा आपको सुनते नहीं हैं, आपको देखते नहीं हैं, आपकी तकलीफ उन्हें महसूस नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है गाइस, बिल्कुल ये चीज़ें ना कहें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो भी मन में बात हो ना वो स्पष्ट कहना सीखें, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि दूसरों को खुश करना है, फिर आप झूठ भी बोलने लग जाओ और कुछ ऐसा करने लग जाओ जिससे लोग खुश हो जाएं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चक्कर में झूठ का सहारा ले लो, झूठ का साथ देने लग जाओ, तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपने, ठीक है। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। इंटीग्रेशन मैंने अभी कहा था, ट्विन फ्लेम जर्नी, और देखिए यहाँ पर इन एंड यांग का ये है सिंबल, ठीक है। ओके, और कार्ड्स देखते हैं, मुझे लगा ही था। पार्टिसिपेशन, यस, फिर से वैसे ही कार्ड है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही। आई थिंक आप लोग हो सकता है फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पर हो, या थर्ड में भी। फर्स्ट में तो नहीं होंगे, आई थिंक थर्ड या फोर्थ में होंगे, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। द बर्डन, पता ही था मुझे। एक कार्ड और चाहिए मुझे,
2 आ गए आपके लिए। तो इंटेंसिटी है यहाँ पर, अबंडेंस है। ओके, वेरी नाइस, यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए क्या है, पेशेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको, ये तो नहीं कहूँगी जल्दी है। आई थिंक अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये पाइल मुझे उन्हीं लोगों के लिए लग रही है। तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो आपके पार्टनर का, वो आपको हाँ नहीं बोल रहा हो, ऐसा हो सकता है। या कोई ना कोई थर्ड पर्सन आ जाता है बीच में। लेकिन बाबा तो ये कह रहे हैं कि आप धैर्य रखें। इंटेंसिटी का कार्ड है, आप चाहते हो कि अब कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, शायद इतने टाइम से नहीं बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं हो सकता है आप हार मानने लग गए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं करना है आपने, ठीक है। मैसेज तो मैंने आपको बता दिया कि बाबा का क्या है। ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ईश्वर ने जो टाइमिंग लिख रखी है उसी टाइमिंग में आपका यूनियन होगा, ध्यान रखें। और मैनिफेस्ट करते रहें गाइस, ठीक है। प्रेजेंट में रहें। हो सकता है प्रेजेंट में लोग आपको रहने ना दे रहे हो, मतलब आपको काफ़ी तकलीफ दे रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि एट प्रेजेंट, बाबा ने कहा तो है लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन कैसे रहा जाए। लेकिन फिर भी बाबा का जो मैसेज है मैं वही आपको दूंगी, यू आर यूनिक। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो जर्नी आपको मिली है सोलमेट या ट्विन फ्लेम की, इसलिए ही मिली है क्योंकि आप यूनिक हो। आपके जैसे हर कोई नहीं होता, हर कोई नहीं सह सकता इतना पेन, इतनी तकलीफ़ें, ठीक है ना। तो खुद को यूनिक मानिए, और जो दर्द आपको होते हैं वो बाबा को भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जॉब और कैरियर को लेकर तो बहुत कम लग रहा है, यही मुझे ज़्यादा लग रहा है। बाबा की तरफ से आपके लिए लेटर भी काफ़ी लंबा है गाइस। पाइल नंबर 3 के लिए यही है क्या? लेट मी सी। हाँ यही है, बहुत लंबा था लेटर जब मैं लिख रही थी तो मुझे लग रहा था इतना लंबा। चलिए, योर आर्ट विल बी सक्सेस इफ नॉट दिस टाइम, समडे यू विल विन इन दिस फील्ड यू हैव चूजन। ओके गाइस, क्लियर हो गया। तो ये यू आर द यूनिवर्स का कार्ड यही है कि हो सकता है अभी तक आपको सक्सेस ना मिली हो, बट बाबा कह रहे हैं यू विल विन इन दिस फील्ड यू हैव चूजन। तो जो रास्ता आपने चूज़ किया, अब ये क्यों लिखा है वो भी मैं बता दूं। ट्विन फ्लेम की जर्नी सभी लोग चूज़ नहीं करते, ओके गाइस। जब लोगों को पता चलता है, बहुत से लोग ऐसे, जब उनको पता चलता है कि इतना टफ है ये सब कुछ, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने चूज़ किया है, आपने सोचा है कि यही पार्टनर आपको चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं कि समडे यू विल विन इन दिस फील्ड यू हैव चूजन। यानी कि जो रास्ता आपने, जो फील्ड आपने चूज़ किया है उसमें सक्सेस मिलेगी, अभी नहीं पर कुछ टाइम के बाद। बाबा वेट्स अंटिल यू बिकम एन एक्सपर्ट। देखिए बाबा इंतजार, यहाँ पर ये कार्ड है मास्टर्स विल। देखिए गाइस, मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले, लेटर मैंने पहले लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने तो ये सब कुछ प्लानिंग करी थी, मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करी, बाबा खुद आपको बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं, मास्टर विल का कार्ड आ गया ना, तो वो ये कह रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। यानी कि एक्सपर्ट किस में होना है आपको? इनर वर्क में, ठीक है। आप अगर इनर वर्क अच्छे से करते हो तभी आपका यूनियन हो पाता है आपकी ट्विन फ्लेम से। तो बाबा कह रहे हैं जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते ना, तब तक वो आपसे ऐसे ही वेट करवाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा चाहते हैं कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता हो, और उसके बाद आप लोगों को हील कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें जब आपके संपर्क में लोग आएँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। You have gained wisdom and will continue to get more. See, आपको बहुत कुछ पता चला होगा, काफ़ी कुछ इस जर्नी के बारे में, ईश्वर के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और आगे भी आपको पता करना है। बाबा चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा मिले ज्ञान। Remember to get wisdom. One goes through many and many sufferings in life. देख लो, तो बाबा कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है ना, वो पूरी तरीके से उसको बुद्धिमानी आती है, उसको इन चीज़ों का ज्ञान कब होता है? जब वो लगातार एक के बाद एक परेशानियों से जूझता है, ठीक है ना। तब जाकर उसको एक्सपीरियंस मिलता है, तब जाकर वो चीज़ों को गहराई से समझ पाता है, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर, आई एम रिंगिंग द बेल्स इन द्वारिका माई टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं द्वारिका माई में घंटियाँ बजाता रहता हूँ ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आए, ठीक है ना। आई लव द डिवोटी हु स्टिक्स टू मी इन एनी कैलेमिटी। तो बाबा कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, आप फिर भी मुझे याद रखते हो, तो वही एक जो डिवोटी है मुझे पसंद आता है, ठीक है ना। क्योंकि बाबा ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में लेकर आएंगे, क्योंकि आप कुछ बेहतर कर सको, कुछ बेहतर बन सको। ऐसे में हो सकता है बाबा पर नाराज़ हो जाते हो, अरे ये तो सुनते ही नहीं है, कुछ नहीं है, पूजा नहीं करनी, मुझे छोड़ देना है। तो बाबा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप बाबा का साथ नहीं छोड़ते हो, बाबा की पूजा नहीं छोड़ते हो, तब बाबा को आप अच्छे लगते हो। रीड बुक्स इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। सी, मैंने कहा था ना, बाबा कह रहे हैं कि आपका जो भी फील्ड है उसमें और ज़्यादा आप नॉलेज गेन करें, और ज़्यादा पढ़ें, और ज़्यादा नॉलेज गेन करें। ज़रूर बाबा आपको एक हीलर बनाना चाहते हैं, आई एम श्योर, ठीक है ना। एक गाइड बनाना चाहते हैं, आप और लोगों को गाइड करो कि क्या करना होता है जब ऐसी जर्नी में हो वो। ओके, एंड बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट विल कम इन फ्यू मंथ्स। अगले ही कुछ महीनों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिससे आपको फेम मिलेगा, नेम मिलेगा। मैं अभी बता रही हूँ। इफ़ यू आर वंडरिंग वाई बाबा हैज़ नेवर हेल्प्ड मी, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा आपको हेल्प क्यों नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड दिस माई चाइल्ड, टू क्लाइंब अप द हिल यू नीड स्लो पेस। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको ऊंचाई पर चढ़ना है, क्लाइंब अप द हिल, तो आपने क्या करना है, अपनी रफ्तार को धीमा रखना है। जल्दी जो करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर लिखा है अदर्स विल रन बट दे विल नॉट रीच द पीक। कुछ लोग हैं जो जल्दी भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, लेकिन चोटी तक नहीं पहुँचते। होल्ड माई हैंड्स, वी विल रीच द पीक इन द टाइम नेचर हैज़ गिफ्टेड यू। तो बाबा कह रहे हैं जब डिवाइन टाइमिंग होगी ना, उस वक्त हम दोनों ही पहुंचेंगे अपनी चोटी पर, अपने पीक पर। ठीक है, कोई भी अगर आप चढ़ते हो ना हिल, कोई भी माउंटेन चढ़ते हो, तो आपको एक चोटी पर जाना होता है, राइट। तो वहां पर चढ़ने के लिए बाबा कह रहे हैं कि धीरे धीरे चढ़ना है, धीरे धीरे चढ़ना है। मतलब आपको पहाड़ नहीं चढ़ना, वो ये बता रहे हैं आपको जो आपका जो गोल है वहां तक पहुंचने के लिए आपको रफ्तार धीमी रखनी है, ताकि आपको सक्सेस मिले। ठीक है, और उसी टाइम पर मिलेगी जो टाइम ईश्वर ने पहले से सोच कर रखा है। ये इसीलिए यहाँ पर मास्टर्स विल का कार्ड है। इफ़ यू मीट अ गुड सोल, बी सेटिस्फाइड एवरी टाइम यू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, ऑफर इट टू मी, आई नो वॉट विल ब्रिंग यू पीस ऑफ माइंड फॉर एवर। तो बाबा कह रहे हैं कि हमेशा जब भी आपको कोई नया रिलेशनशिप मिले ना, तो उसको बाबा के सामने ऑफर कर दो। कोई भी अच्छा इंसान मिले, उसके बारे में बाबा को बताओ, और बाबा आपको वो देंगे जो आपके लिए हमेशा के लिए सुखदायी हो। ऐसा नहीं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, एक ऐसा पार्टनर आपको देंगे जो जीवन भर आपके साथ रहे। तो ये लेटर था, और देखिए कार्ड्स कितने रेजोनेट कर रहे हैं गाइज। आई एम सो हैप्पी कि मेरी ये मेहनत काम आ गई गाइज। अब आप लोगों को अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए, बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश आप सभी लोगों को जिनके लिए ये लेटर था उनको मैसेज मिल गया हो। पता नहीं सभी लोगों ने देखी भी होगी वीडियो या नहीं, लेकिन जिनको बाबा देना चाहेंगे मैसेज वो ज़रूर देखेंगे। आई विश सब अच्छा हो आप लोगों के साथ। ओके, सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।